बदला ऊंट का। एक बार एक अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा। आप लोग सभी ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा। सभी बच्चे एक स्वर में बोले, जी मास्टर जी। अध्यापक ने कहा, एक बार की बात है, एक जंगल में एक गीदड़ और एक ऊंट रहते थे। उस जंगल के बगल में एक गहरी नदी भी बहती थी, जिसके उस पार कुछ किसान खेती करते थे। एक दिन गीदड़ ने ऊंट से कहा कि नदी के उस पार गन्नों का खेत है, चलो आज रात वहां गन्ने खाने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जब ऊंट ने गीदड़ से पूछा कि तुम तो काफी छोटे हो, नदी कैसे पार करोगे, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। जवाब में गीदड़ ने कहा कि तुम्हें तो गन्ने के खेत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो मैंने तुम्हें बताया। अब क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लेना और इस तरह हम दोनों नदी पार कर लेंगे। हम अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप गन्ने खाकर आ जाएंगे और खेत के मालिक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोनों ने योजनानुसार नदी पार कर खेत में गए और पेट भर गन्ने खाए। जब दोनों का पेट गन्ने खाकर भर गया तो ऊंट ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन तभी अचानक गीदड़ गर्दन ऊपर उठाकर हुआ हुआ करने लगा। ऊंट डर गया और उसने गीदड़ को काफी रोका कि ऐसा मत करो, अगर खेत का मालिक जाग गया तो हमें जान से मार देगा। गीदड़ ने कहा कि पेट भर खाना खाने के बाद अगर वह हुआ हुआ न करे तो उसका खाना ही नहीं पचता। यह बोलकर वह और जोर से हुआ हुआ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग गया और डंडा लेकर खेत की ओर दौड़ा। खेत के मालिक को देखते ही गीदड़ ने तो अपने आप को गन्नों के बीच छिपा दिया, लेकिन बेचारा ऊंट आकार में बड़ा होने के कारण खेत के मालिक की नजरों में आ गया और उसे खूब मार पड़ी। जब वे दोनों वापस नदी पार कर लौटने लगे तो फिर से गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। बीच नदी में जहां नदी काफी गहरी थी, वहां पहुंचकर ऊंट डुबकियां लेना शुरू कर दिया। यह देखकर गीदड़ जोर से चिल्लाने लगा कि अरे ऊंट भाई, यह क्या कर रहे हो, मैं तो डूब जाऊंगा। जवाब में ऊंट ने कहा कि खाना खाने के बाद जब तक मैं पानी में डुबकी नहीं लगा लेता तब तक मेरा भोजन नहीं पचता। यह बोलकर ऊंट ने एक गहरी डुबकी लगाई और गीदड़ को डुबा दिया। कहानी खत्म होने के बाद जब अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो एक बच्चा उठकर जवाब दिया कि मास्टर जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी खाना खाने के बाद हुआ हुआ नहीं करना चाहिए। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।